हृदय साचे आके हृदय जाके हृदय साचे आके हृदय करे ना कर सके करे सात दीप नवखंड में सतुति से बड़ा सात दीप नवखंड में सतुति से बड़ा धर्म प्रेमी बंधुओं, राम और कृष्ण की आत्माओं, आत्म कल्याण जिज्ञासुओं, मनुष्य को बुद्धिमान बनना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य को ही बुद्धि दी है, तो सद्बुद्धि का आचरण करना चाहिए। बुद्धि को पवित्र बनाना है, निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो आप योग पथ पर चल सकते हैं, अपना आत्मोद्धार कर सकते हैं। उसमें योग में दिए हुए पहले के दो नियमों का यम और नियम यम और नियमों का पालन करना है। यम पहला अहिंसा, दूसरा सत्य। ये सत्य का आचरण आप करेंगे तो आप अपने कल्याण पथ पर चल सकते हैं, बिना सत्य के नहीं। सत्य का यदि आचरण करेंगे तो आपका सारा जो जीवन का आधार है वो बिगड़ जाएगा, आपकी दिशा गलत हो जाएगी, आपका रास्ता जो है आप परमार्थ पर नहीं चल सकते। कि सत्य ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। तो बुद्धिमान बनने का, सद्बुद्धि प्राप्त करने का मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। तो बुद्धिमान कौन है? एक सेठ ने अपने बेटों से कहा, व्यवसाय बढ़ाओ और दूर दूर तक केंद्र बनाओ। सब बेटे इस प्रयत्न में लगे। धन बहुत था तो भी सीमित साधनों में ही अपने उन्होंने केंद्र बनाए, रहने का स्थान बनाया। आमदनी बढ़ी तो स्थानीय असहयोग के कारण उतना लाभ नहीं मिला। लोगों के सहयोग के कारण उनको, असहयोग के कारण उनको कोई स्थान लाभ नहीं मिला।
जितना सोचा गया था। तो छोटे बेटे ने अधिक समझदारी से काम लिया, बाकियों ने तो जैसे पिता ने कहा किया, और जो छोटा बेटा था उसने बड़ी समझदारी से काम लिया। वह दौरे पर निकला, कोई केंद्र बनाया नहीं, कोई मकान कोठी बनाई नहीं, पर गहरी मित्रता अनेक सुयोगों के साथ संजो ली और लोगों से व्यवहार बड़ा अच्छा किया। मेल जोल, सरल व्यवहार, मधुर भाषण, सेवा भाव, उस भाव से उसने लोगों को अपना बना लिया। मित्र उसके व्यवसाय में सहायक हुए और अन्य भाइयों की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा उसको लाभ मिलने लगा, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है दूसरों के प्रति वो बड़ा सरल, मधुर और पवित्र होना चाहिए। ये तो संसारिक व्यवहार रहा, पर व्यवहार आपको परमार्थ में भी सहयोग करता है। समय बीतने पर सेठ ने सभी लड़कों को बुलाया और काम का लेखा जोखा लिया। तो बुद्धिमानी उसी की सराही गई जिसने अधिक मित्र बनाने का व्यवसाय किया और बिना पूंजी बढ़ाए अधिक लाभ कमाने में सफल हुआ। तो बुद्धिमानी से आपने संसारिक विश्व भोगों के पीछे ना भागकर कोठियां महल माड़ियां खड़े ना करके आपको जप तप संयम साधना रूपी सहयोग, इन चीजों का सहयोग लेना है, इनसे मित्रता करनी है, अच्छे लोगों से मित्रता करनी है, सत्संग का संग करना है, अच्छे लोगों का संग, महापुरुषों का संग, शास्त्रों का संग, और ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि इन चीजों का संग करना चाहिए, इनको अपनाना चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए, तो आपका कल्याण होगा। तो बुद्धिमानी उसी में है कि आप अपने आत्मोद्धार के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। संसारिक लोगों से अच्छा व्यवहार, अच्छा बोलना, मर्यादा में रहना, पवित्रता में रहना, जहाँ जिस भी आश्रम में आप हैं, तो उसका यथावत जो शास्त्रों में दिया हुआ है उसके अनुसार पालन करते हुए अपना जीवन आपने पवित्र बनाना है, अन्यथा बड़ा धोखा हो जाता है। तो अच्छी संगति, अच्छी बुद्धि नहीं होगी तो आपको साधना, सच्चा पथ नहीं मिलेगा, वो योग मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि योग सर्वोपरि तरीका है ईश्वर की प्राप्ति का। तो योग का समुचित रूप से सर्वांगीण उसका पालन करना चाहिए। मतलब योग के सरल करके 8 अंग बनाए हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनकी व्यवस्था देखते हुए, उनका समय और सामर्थ्य देखते हुए सरल करके ये उन्होंने पद्धति बनाई है, योग पद्धति। योग खाली दिखावे के लिए नहीं है और केवल आसन करना योग नहीं है, वो एक योग का अंग है। तो जब तक उनका पालन नहीं होगा तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते, ना परमार्थ में ना आत्म कल्याण। तो शास्त्रों का स्वाध्याय भी करना है, श्रवण भी करना है, साथ साथ में आपको अभ्यास भी करना है। केवल बोलने से या सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनकर पढ़कर स्वाध्याय करके उसका अभ्यास बहुत आवश्यक हो जाता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। और
अच्छे प्रकार स्वाध्याय करना है, अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना है। कई लोग शास्त्रों में दिए गए ज्ञान का उल्टा अर्थ निकालते हैं, उल्टे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, सो वो फिर धोखा खाते हैं, अज्ञानता में, अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए जो भी विद्या प्राप्त करनी है उसका पूरा पूरा सही सही ज्ञान, सही उसका जो अर्थ है उसको जानकर उस पर चलना है, अन्यथा पतन हो जाता है। तो इसलिए महापंडित भी मूर्खता कर देते हैं, उनकी मूर्खता सुनोगे, ऐसी मूर्खता कभी नहीं करनी है आपने। जो विद्या ग्रहण करनी है पूरी अच्छी प्रकार जांच परख के हर प्रकार से उसका अर्थ क्रियात्मक रूप से हर प्रकार से जो अपने लिए कल्याणकारी हो, ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे बाकी हैं, लोग महामूर्ख आलसी हो जाते हैं और कि हम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर ही अपने आप को ब्रह्म मानना शुरू हो जाते हैं, करते कुछ नहीं है और गलत अर्थ निकाल देते हैं। हर व्यक्ति का कर्म, स्वभाव, उसका व्यवहार अलग अलग होता है, तो इसलिए अपने प्रकृति के अनुसार अपने आप ने साधना करनी है, तभी कल्याण होगा। यह है कि सबके अंदर परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, पर कर्म सबका अलग अलग है। इसलिए एक ही भावना से ये तो भावना रखनी चाहिए कि सबके अंदर ईश्वर की शक्ति का वो अंश है, पर कर्म भेद से या उनका जो जन्म जन्मांतर का जो कर्म है या व्यवहार है या उनका प्रारब्ध है वो अलग अलग होता है। तो ये समझ करके सभी परमात्मा का रूप है, तो एक साथ एक दूसरे का जूठा खाना शुरू कर दे या ऐसे अपनी मर्यादा तोड़कर अमर्यादा का पालन करें, अशिष्टाचार का उसमें वो करें व्यवहार, वो सारा गलत हो जाए। नफरत किसी से नहीं करनी है, पर मर्यादा आपने पूरी रखनी है, क्योंकि मनुष्य को कर्मों का फल मिलता है। जैसे आप किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो जो जिसकी निंदा चुगली करते हैं तो उसके पाप का अंश आपको आ जाएगा, या किसी का जूठा खाते हैं कोई अगर पापी है तो उसके पाप का अंश आपको आ जाएगा, महामारियां फैलेंगी। या अपनी मर्यादा तोड़कर मर्यादा शास्त्र विरुद्ध आप काम करते हैं तो भी उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आपका जो पवित्र कर्म है, पवित्र जो भावना है वही साथ देगी। तो इसलिए हर प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखते हुए, सब में ईश्वर भाव रखते हुए अपना कल्याण का रास्ता अपनाना चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति को बड़ा सोच समझकर अपना जीवन बनाना है। नफरत किसी से नहीं करो, पर जो मर्यादा है, जो रास्ता है, वो अपना अपना उसको पवित्र रखना है, पथभ्रष्ट नहीं होना है, गलत वाक्य लेकर उसका गलत अर्थ निकालकर वैसा आचरण नहीं करना है। जो जो शास्त्रानुसार विधि विधान है उसके अनुसार चलेंगे तो कल्याण होगा। छात्रों ने काशी में संस्कृत पढ़ी, संस्कृत विश्व की सर्वोपरि भाषा, सबसे उत्तम, पवित्र और कल्याण करने वाली है।
तो उनमें से 4 पारंगत हो गए तो घर वापस लौटे, पूरी विद्या प्राप्त करके घर लौटे। तो मार्ग लंबा था, कुछ महत्वपूर्ण नीति वाक्य उन्होंने याद कर लिए। तो नीति वाक्य याद कर लिए उन्होंने ताकि उलझने सुलझाने में काम आए, या अगर रास्ते में कोई उलझने आएंगी तो नीति शास्त्र है, ऋषि मुनियों ने बनाए हुए हैं, उन वाक्यों के अनुसार हम व्यवहार करेंगे तो अपना उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। तो वे वाक्य थे, वाक्य क्या थे? महाजनों जैन गता सपंथा। एक वाक्य ये था कि जिस रास्ते पर महान बड़े लोग, बुद्धिमान लोग चलते हैं वही रास्ता ठीक होता है, उस पर सबको चलना चाहिए। फिर कहते हैं कि राज द्वारे श्मशाने च यदस्तिष्ठसि सा बांधवा धर्मस्य त्वरिता गति आगमिष्यति जतपत्रम तस्माद् सांस्तारिष्यति सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पंडितः अति विस्तीर्ण तद भवेन चिरायुषम और शीघ्रेशन अन्यर्था बहुली भवंती। ऐसे जो वाक्य, नीति के वाक्य उन्होंने याद कर लिए, पर इन्होंने उसका, ये महामूर्ख, महापंडितों की मूर्खता, कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इन नीति वाक्यों का गलत अर्थ निकाल के बड़ा दुख पाया। तो आप भी जो शास्त्र है, सदशास्त्र हैं, उनको अच्छी प्रकार पढ़ना है, उनका सही तात्पर्य निकाल कर आपने अपना जीवन चलाना है, बनाना है, पवित्र करना है। इन वाक्यों का यथा समय प्रयोग करते हुए मार्ग पूरा करने का उन्होंने निश्चय कर लिया चारों ने, कि ये जो वाक्य हैं, कहीं कोई अड़चन आएगी तो हम इनका प्रयोग करेंगे। तो आगे जाते हुए एक चौराहा पड़ा, सही रास्ता कौन सा है ये जानता था। श्लोक याद आया, महाजनो येन गता सपंथा। पहला श्लोक याद आया उनको कि महाजनो येन गता सपंथा, कि महाजन जिस पर चले वही मार्ग है। बड़े लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिस पर चले वही बड़ा मार्ग है। तो एक मार्ग पर मुर्दे के साथ भीड़ जा रही थी, चारों उनके पीछे चल पड़े और शमशान पहुंच गए। यहाँ अपना कौन पराया, अपना कौन पराया कौन, वहां कोई अपना पराया नहीं। वहां शमशान में अपना कौन पराया कौन है। तो उनको दूसरा श्लोक याद आया कि यहाँ कोई अपना सगा है क्या। नजर दौड़ाई तो उनको शमशान में गधा नजर आया, वो चल रहा था, वो गधा नजर आया। याद आया उनको कि राज द्वारे शमशाने चा यदस्तिष्ठति सा बांधवा, कि राज द्वार और शमशान में जो खड़ा हो, जो दिखाई दे, वही अपना है। इस कसौटी पर गधा ही खरा उतर रहा था उनके विचार से। उन्होंने जो श्लोक का अर्थ निकाला। सुबह उसके गले मिले और रास्ता पूछा, गले मिले और रास्ता पूछा, तो गधे ने दुलत्तियां जमा दी और जख्मी हो गई। ये जो श्लोक का उन्होंने गलत अर्थ निकाला तो उनको मार खानी पड़ी। तो पशु कभी मित्र नहीं हो सकता। तो भटकते नदी तट पर पहुंचे, वहां से भी भटके नदी तट पर पहुंच गए। पर कैसे हो, कौन पार करे। तब नाव दिखी नहीं, नाव नजर नहीं आई तो कैसे पार उतरे। किले का बड़ा पत्ता बहता हुआ उस पानी में आया। तो नीति वाक्य उनको याद आया
आगमिष्यति यद पत्रम तद समातरिष्यति, कि जो पत्ता बहता आएगा वही उद्धार भी करेगा। सो पत्ते पर चढ़कर पार होने की बात सोचने लगे। ये पत्ता हमें पार लगाएगा। ये भी उन्होंने इस श्लोक का गलत अर्थ निकाला और डूबते डूबते बचे, होते खाते खाते बचे। एक व्यक्ति अधिक गहरे में उतरा, देखा तो उसका सिर काट लिया। तो श्लोक में यही तो कहा गया था कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थं त्यज्यति पंडिता, कि सर्वनाश पैदा होने पर पंडित लोग आधा छोड़ देते हैं। जैसे तैसे रास्ता पार करते, जो शेष थे वह एक गांव में ठहरे। आधे बह गए और दो जो थे वो पार उतरे। तो ग्रामीण उन्हें अपने घर पर ले गए और अलग अलग प्रकार के भोजनों से सत्कार किया। मतलब गलत श्लोक का गलत अर्थ निकालकर उन्होंने व्यवहार किया तो उनको दुख भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों का यदि आप अर्थ का अनर्थ निकालेंगे और उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आपका महापत्र होगा, वो निश्चित है। इसलिए बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना है और सही अर्थ और उसका शास्त्रों का, श्लोकों का सही अर्थ, सही तात्पर्य, सही उद्देश्य जानकर फिर चलना चाहिए। तो लोग उनको अपने घर ले गए कि विद्वान लोग हैं, उन्होंने भोजनों से उनका सत्कार किया। एक घर आटे के लंबे तंतु जैसी सेवियां बनाई हुई थी, दूसरे के घर पूड़ी बनी हुई थी, तीसरे के घर शेद वाले मालपूड़े परोसे गए। सबके अलग अलग घरों में अलग अलग भोजन परोसे गए उनके आगे। तो तीनों ने खाने से पूर्व सोचा कि इनमें कोई खोट तो नहीं है, सोचा कि इसमें कोई जहर जूर तो नहीं मिलाया हुआ इन्होंने, चाहे कोई इनमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है। तो जिसके आगे सेवियां परोसी गई थी उसको स्मरण आया, दीर्घ सूत्री विनश्यति, कि दीर्घ सूत्री का नाश होता है। तो उसने खाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बड़ी पूड़ी खाते समय सोचा कि अति विस्तार विस्तीर्णम तट विभिन्नम चिरायुषम, कि बहुत फैली हुई वस्तु का सेवन करने वाला जल्दी मरता है। तो तीसरे ने भी शेद वाले मालपूड़े खाने से इनकार कर दिया। तो उसे वाक्य स्मरण था कि छिद्रेन वर्था बहुली भवन्ति, कि छिद्र से बहुत अनर्थ होते हैं। तो छिद्र का अर्थ कुछ और था, उसने अर्थ निकाला कि इस मालपूड़े में छिद्र हैं तो ये मेरे लिए नुकसानदायी है। तो छिद्र अनर्थ होता है कि दूसरों के जो दोष गिनने वाला या दूसरों की निंदा चुगली करने वाला, दूसरों की कमियां देखने वाले का अनर्थ होता है, वो ये अर्थ था उसका। पर उसने क्या कहा कि भोजन में छिद्र है, ये तो भोजन अनर्थ करने वाला हो गया। तो उसने भी वो भोजन त्याग दिया, सो खाया उसने भी नहीं। तो तीनों परोसी थालियां छोड़कर भूखे चल दिए, भूख से दुखी हुए, दुखी होकर घर पहुंचे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने उन नीति वाक्यों का गलत अर्थ लिया और गलत प्रयोग किया तो दुखी हुए, दुख होगा। तो लोग इन अर्थ अनर्थ करने वाले पंडितों की मूर्खता सुनकर लोटपोट हो गए। तो उन्होंने समझाया, शब्द अर्थ समझना ही पर्याप्त नहीं है, अर्थ वचनों का भावार्थ ही समझना चाहिए, उनका भाव समझना चाहिए कि ये किस विषय में कह रहे हैं। तो शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो व्यवहार बुद्धि का विकास कर सके, व्यवहारिक बुद्धि आपकी पवित्र बन सके। वैसे आप सोच लें सबके अंदर ब्रह्म है तो सबके साथ एक जैसे हो गए और अनाचार करना शुरू हो गए, गलत व्यवहार करना शुरू हो गए तो आपका पतन निश्चित होगा।
तो उसका एक भावार्थ समझना चाहिए कि सब एक है, तो एक है कि ईश्वर के अंदर सबका अंश है, पर उस अंश का जो कर्म व्यवहार या जीवन ही अलग होता है। भावना तो सबके अंदर एक जैसी रहो, और जो व्यवहारिक जीवन है वो बिल्कुल शास्त्रानुसार सही सही अर्थ निकाल कर उसका पालन करना चाहिए। तो जैसे शिद्रेश्वरर्था बहुली भवंती, इसका अर्थ उन्होंने गलत निकाल दिया कि भोजन में छिद्र होने से और दुख होगा, और उसका अर्थ था कि दूसरों की निंदा चुगली छल कपट ये पर दोष चर्चा नहीं करनी चाहिए, उससे पतन होता है। तो उसने भोजन के उसमें प्रयोग कर दिया तो गलत उसका अर्थ निकाल दिया, तो दुख होगा। इस प्रकार आप जो ज्ञान की बातें सुनते हैं या नीति बातें सुनते हैं या एक प्रकार के मुहावरे सुनते हैं, तो उनका जो भावना क्या है, उनका सही अर्थ क्या है, उसको लेकर फिर आपको चलना है। तो इस प्रकार बड़ा सोच समझ कर आपको अपना जीवन बनाना है। जैसे ब्रह्म ज्ञान की ही कोई बात ले लें तो लोग ब्रह्म वाक्य पढ़कर बस छोड़ देते हैं सब, मैं सन्यासी हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, कपड़े गेरुए धारण कर लिए, कर्तव्य कर्म छोड़ दिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं। व्यवहारिक जो जीवन है वो आपका, वो कर्म आपको करने पड़ेंगे, वो उस मर्यादा का पालन करके आपको उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। अन्यथा वाक्यों का शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ जानकर अपना अनर्थ नहीं करना चाहिए, उसका भावार्थ अच्छी प्रकार समझकर फिर अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। तो अब एक उपनिषद की कथा चल रही है। अब मैत्री उपनिषद का दूसरा अध्याय। अथ भगवान मैत्रेय कैलास जगाम तागतो वाचा वो भवनम परम तत्व रहस्यम मुकुरुहिति साहोवाच महादेवा देहो देवालया प्रोक्ता सा जीवा केवला शिवा त्यजेत ज्ञानम निर्माल्यम सोहम भावेन पूज्येत। एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए तो वहां जाकर महादेव जी से उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे सदाशिव, मुझे परम तत्व का रहस्य बताने की कृपा करें। परम तत्व क्या है? इसमें भी लोग शास्त्रों का अनर्थ निकालकर अपने अपने पंथ बना लेते हैं, जो सही रास्ता है उस पर नहीं चलते, इसी कारण ज्ञान नहीं, कल्याण नहीं होता लोगों का। तो महादेव जी ने कहा कि शरीर देवालय है। उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान समझाओ, वो वास्तविक तत्व क्या है, परम तत्व क्या है। तो भगवान सदाशिव बोले कि शरीर देवालय है, ये शरीर ही आपका देव है, देवघर है, देवालय है, ये मंदिर है, तथा उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव परमात्मा है। इसके अंदर जो जीव है वही परमात्मा है। अतः अज्ञान रूप निर्माल्य को पुरानी माला की तरह से छोड़ देना चाहिए। अज्ञान रूपी निर्माल्य, जैसे शिवलिंग पर आप पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल फ्रूट वगैरह जो भी चढ़ाते हैं सामग्री, वो निर्माल्य कहा जाता है। तो उसको वो त्याग दिया जाता है, बहा जल में बहा दिया जाता है। विशेष समुदाय के जो गोस्वामी लोग हैं, सन्यासी, वो सेवन करते हैं। तो या फिर जो अज्ञान है, मतलब निर्माल्य क्या है, ये शरीर देवालय है, शिवालय है। इसमें जो अज्ञान है, काम क्रोध लोभ मोह वासना तृष्णा, ये निर्माल्य है। तो इसको छोड़ देना चाहिए, निर्माल्य को, अज्ञान को त्यागना चाहिए, और तथा परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा समझकर ही उसकी
पूजा करनी चाहिए आत्मदेव की। ये नहीं है कि परमात्मा मैं परमात्मा हूँ, बाकियों का विरोध करना या अपमान करना शुरू कर दें, दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दें, ऐसी बात नहीं। अपने स्वरूप को आपने पहचानना है कि जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो परमात्मा है, अहंकार रहित होकर। तो जीव तथा ब्रह्म एक है, ऐसा मानना ही ज्ञान है। काम इस संसार की व्यवस्था ऐसी है कि उनका काम अलग अलग है, पर उनको जानना बहुत जरूरी है। और मन को विश्व से अलग रखना ही ध्यान है। मतलब ज्ञान क्या है कि जीव और ब्रह्म वो एक तत्व है, ये ज्ञान है। मन को विश्व से अलग रखना ही ध्यान। ध्यान क्या है आपका कि मन को विषय विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, इनसे दूर रखना है। इनसे दूर रखेंगे तो अपने आप आपका ध्यान लग जाएगा। ये ध्यान है कि इनका कहीं संग प्राप्त ना हो जाए, इनमें आप घुल मिल ना जाए। ये विषय विकार जो है, मन को पवित्र रखना ही ध्यान है। मन के मैल को छुड़ाना ही स्नान है, असली स्नान। वैसे तो शारीरिक स्नान तो करना ही होता है, पर जो असली स्नान है मन के मैल को छुड़ाना सही स्नान है, तथा इंद्रियों को वश में रखना ही पवित्रता है। ये आगे आध्यात्मिक पवित्रता, इसका शारीरिक पवित्रता का भी ध्यान रखना है, वातावरण का भी ध्यान रखना है, और मानसिक पवित्रता तो बहुत जरूरी है। हृदय की अंदर की पवित्रता जो है वो इंद्रियों को पवित्र रखना, मतलब बुरे कर्म नहीं करना, बुरा सोचना नहीं, बुरा व्यवहार नहीं करना, मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलना। तो उसके बाद ब्रह्मामृतम पिबेद वक्षम आचरे देह रक्षणे वसेदेक कांति को भूतपाचे कांति द्वैत वर्जिते इत्ते ममाचरे धीमांस एवं मुक्ति मापुन्यात। ब्रह्म रूपी अमृत का पान करना, शरीर रक्षा के उद्देश्य से ही भोजन करना, भिक्षा मांगना या काम करना, स्वयं अकेला रहकर एकांत में निवास करना, मतलब ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। घर में ही एकांत स्थान पर एकांत कमरे में बैठकर भजन करना। इस प्रकार से जीवन यापन करता हुआ ज्ञानवान मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। चाहे गृहस्थी हो, कोई हो, सन्यासी हो, यदि वो शास्त्रानुसार चलेगा तो उसका परम कल्याण होगा, वो मुक्ति हो जाती है। माता पिता के मन रूप रज धातु से ये उत्पन्न हुआ शरीर जन्म मृत्यु वाले सुख दुख के भंडार रूप, और अपवित्र इस शरीर को स्पर्श करने के पश्चात स्नान किया जाता है। और 7 धातुओं से निर्मित महारोग से युक्त, पाप से घर की भांति सतत चलायमान अस्थिर विकारों से भरे हुए इस शरीर को स्पर्श करने के उपरांत स्नान अवश्य करना चाहिए। जब रात्रि को सोते हैं तो प्रातः काल तो स्नान प्रतिदिन इसलिए करते हैं कि मलों से भरा हुआ शरीर है, तो उनका शोधन भी जरूरी है। और जो मानसिक मल है, आध्यात्मिक मल अंदर के, उनको भी आपने धोना है। नवद्वारम मलरत्न श्रावम सदा काले स्वभावजम दुर्गंधम दुर्मलोपेतम पुष्पा स्नानम विधीयते। महादेव जी मैत्री जी को ये बता रहे हैं कि आंख, कान आदि 9 द्वारों से युक्त इस शरीर से सदा स्वाभाविक रीति से हर समय मल स्रवित होता रहता है। इन सब द्वारों से मल निकलता रहता है, मैल जो है निकलता रहता है। स्रवित कहते हैं निकलने, स्रवित होता रहता है, निकलता रहता है। तथा इस मल की दुर्गंध से जो शरीर हमेशा परिपूर्ण रहता है। और ऐसे इस दुर्गंध युक्त मलिन शरीर का स्पर्श करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। स्नान का मतलब यह है कि आपको अपने इंद्रियों को पवित्र रखना है, मानसिक विचार पवित्र रखने हैं, व्यवहार पवित्र रखना है आपने। और माता के सूतक से संबंधित होने से मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म लेता है।
तथा मरण काल का सूत्र भी इस देह के साथ ही लगा रहता है। अतः इस शरीर का स्पर्श होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए। जैसे मृत्यु की शरीर है तो लोग सोचते हैं मृत्यु की शरीर है, संस्कार में जाते हैं, स्नान नहीं करते। स्नान करना चाहिए क्योंकि मलों से भरा शरीर होता है, कई पाप कर्मों से भरा होता है, तो स्पर्श से जैसे बीमारियां लगती हैं, महामारियां फैलती हैं, उसी प्रकार ये पाप भी लगते हैं। तो स्नान अवश्य करना चाहिए और आध्यात्मिक स्नान भी करना है। और मल मूत्र आदि दुर्गंध युक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी और जल आदि से होती है। शरीर की शुद्धि मिट्टी और जल से होती है, लेकिन ये वह सब तो लौकिक शुद्धि है, ये तो संसारिक शुद्धि है। वास्तविक पवित्रता तो मैं और मेरा का परित्याग करने से होती है। असली मल जो है मैं मेरा तेरा, इसके चक्कर में रहकर मनुष्य एक दूसरे को मार देता है, मरवा देता है और दुखी होता है, दुख देता है एक दूसरे को। इसलिए इन ये जो मल हैं, ये जो अपवित्रताएं हैं, इनको आपने त्यागना है। मैं और मेरा सही असली पवित्रता आप अपने बुरे कर्मों को, बुरी भावनाओं को त्याग करने से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं से होती है। मैं मेरा का त्याग करने से असली पवित्रता होती है। तो फिर आप कहीं भी कभी भी गलत नहीं कर सकते और आपका रास्ता जो है कल्याण का वो खुल जाता है। फिर योग साधना के द्वारा आप परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति बड़ी जल्दी कर सकते हैं। तो चित्त आपने शुद्ध करना है। कभी भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब ये नहीं करना चाहिए। पवित्रता चित्त का शोधन करती है और वासनाओं को नष्ट करती है। और परंतु ज्ञान रूपी मिट्टी, वैराग्य रूपी जल, मतलब ज्ञान जो आप प्राप्त करते हैं वो समझो मिट्टी का काम करेगी। जैसे मिट्टी शरीर की शुद्धि करती है और जल, मिट्टी और जल तो एक भौतिक शरीर को शुद्ध करते हैं या भौतिकता को शुद्ध करते हैं। परंतु ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल के प्रक्षालन के द्वारा जो पवित्रता होती है वही असली पवित्रता है। वो असली पवित्रता जब तक नहीं होगी तो सारी पवित्रताएं बेकार होंगी। तो शरीर की पवित्रता के साथ साथ आपने अपने ज्ञान और वैराग्य रूपी इन साधनों के द्वारा अपने आप को पवित्र करना है। वही वास्तविक पवित्रता होती है। ज्ञान और वैराग्य से जो पवित्रता होती है वही सही और असली पवित्रता है। फिर द्वैत को की भावना ही वास्तव में सच्ची भिक्षावृत्ति है और द्वैत की भावना अवश्य वस्तु है। अद्वैत की भावना के परमात्मा एक परिपूर्ण ब्रह्म है और उसके परम तत्व की आपने साधना करनी है। और जो अद्वैत है, जो संसार और परमात्मा, वो अपने परमात्मा ब्रह्म को ही उनका ही चिंतन करना है। संसार का चित्र त्यागते हुए द्वैत भावना नहीं रखनी है, तो वो अवश्य वस्तु है। तो भिक्षु को गुरु तथा शास्त्र के आदेशानुसार भिक्षा मांगनी है। ये अगर आप संन्यास लेते हैं, साधना करते हैं, तो गुरु और शास्त्र कोई भी है, आप गुरु और शास्त्र जो आदेश देते हैं उसके अनुसार आपने काम करना है। जिस तरह से चोर कैद खाने से छूटकर दूर जाकर निवास करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को संन्यास ग्रहण कर अपने देश से दूर निवास के लिए चले जाना चाहिए। तो फिर वो जिन चीजों वस्तुओं से मोह होता है वो छूट जाता है। अहंकार सुतम वित भ्रातरम मोह मंदिरम
आशा पत्रे जेद बतावन्न मुक्तो न संशय। अहंकार रूपी पुत्र का, अहंकार जो है ये पुत्र का समझो काम करता है। अहंकार रूपी पुत्र का, चित्त रूपी भाई का, वित्त रूपी भाई का मतलब धन रूपी वित्त रूपी भाई का, मोह रूपी घर का तथा आशा रूपी पत्नी का परित्याग कर देने वाला शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मतलब आशा का त्याग करना वो सुखी रहता है। मोह रूपी घर का त्याग करना, मोह नहीं रखना ना शरीर से ना घर से, इसका त्याग करना, शरीर के साथ जो मोह हो जाता है। और चित्त रूपी भाई का, चित्त जो है ये समझ लोगे भाई का, और अहंकार रूपी पुत्र का त्याग करना चाहिए। अहंकार का त्याग कर दो। तो इनका त्याग करके मनुष्य को, ये विकार है जो भाई पुत्र स्त्री बंधु बताए हैं, ये आपके अंदर जो विकार है इनका त्याग करना है। तो मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुता सूतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपासने। कि मोह रूपी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। मोह जब मर गया, मोह रूपी माँ जो है, मोह जो है ये माँ का समझो, इसका मोह रूपी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हो गया और इस कारण मरण और जन्म के दो सूतक लगे हुए हैं। तो फिर संध्या बंधन आदि कार्य किस प्रकार किए जा सकते हैं? तो हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है। हृदय रूपी आकाश, हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य, चेतन तत्व जो है समझो वो सूर्य है, वो सदा प्रकाशित रहता है वो आपके अंदर हृदय में। और फिर वह ना अस्त होता है ना उदय ही होता है। फिर संध्या किस प्रकार कब करें? वो संध्या ध्यान करेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाता है आपके अंदर। तो जहां पर सभी कुछ एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरु के उपदेश के द्वारा निश्चय हो गया। ये भावना ही एकांत स्वरूप है। मठ अथवा वन का मध्य भाग एकांत नहीं है। मठ या वन का हृदय में जो आपके अंदर एकांत है, कि मोह राग द्वेष जो मल आपके निकल जाते हैं, तो समझो आप एकांतवासी हो गए। हृदय में अनंत असीम आनंद की अनुभूति होती है। तो जो मनुष्य संशय रहित है वही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य संशय रहित है वही आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तथा जिन लोगों को संशय है वह अनेक जन्मों के अंत में भी मुक्त नहीं होते। इसलिए गुरु और शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरु और शास्त्रों के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना है। जो इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है उनका पतन निश्चित होता है। 100 करोड़ जन्म तक भी उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए सदगुरु और शास्त्र बिल्कुल जो सही रास्ते पर हो और अपना भी उद्धार किया और लोगों का भी उद्धार कर सके। तो कमी को छोड़ देना ही संन्यास नहीं है, कर्मों को छोड़ देना संन्यास नहीं है। लोग कहते हैं संन्यास ले लिया अब हमें कुछ भी नहीं करना है, संन्यास शब्द से ही आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कर्मों को छोड़ देना संन्यास नहीं है। इसी प्रकार मैं सन्यासी हूँ ऐसा कह देने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। और समाधि अवस्था में जीव परमात्मा की एकता का भान होना ही संन्यास कहा जाता है। समाधि अवस्था में जीवात्मा परमात्मा की एकता का अनुभव होना, उनका भान होना ही संन्यास है। तो जो अभ्यास करता है उसको मिलते हैं। उसमें सन्यासी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी का कोई जो साधना करता है, जो आत्मा और परमात्मा का जिसको भान होता है वो सन्यासी है, उसको सन्यास कहा जाता है। तो जिस मनुष्य की समस्त ऐशनाएं, जिस मनुष्य को समस्त ऐशनाएं जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं
वमन किए हुए आहार के समान लगती हैं। जिस मनुष्य को ये इच्छाएं जो हैं, जैसे वमन किया, उल्टी की, तो वो जो बाहर निकला हुआ जो पदार्थ है वो मनुष्य उस तरफ देखता भी नहीं है। इच्छाएं जिसको ऐसी लगने लगे, उस तरफ नजर भी ना पड़े जाए, और जिसने शरीर की ममता त्याग दी है, उसको संन्यास का अधिकार है। जिसने इच्छाओं को उल्टी की तरह त्याग दिया है, वमन की तरह त्याग दिया है, और शरीर की ममता त्याग दी है, उसको संन्यास का अधिकार है। भाई उसी की मतलब समाधि लगती है। कहने का तात्पर्य यह है, संन्यास का अर्थ है जो जीवात्मा परमात्मा की एकता हो जाती है, उसका भान हो जाता है ईश्वर। तो जब सभी वस्तुओं से मन में वैराग्य पैदा हो जाए, तभी विद्वान पुरुष को संन्यास धर्म ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता है। जब वैराग्य हो, जब इन वस्तुओं से आपका मन हट जाए, सही ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो उसी समय संन्यास कर लेना है। नहीं तो मनुष्य गलत रास्ते चल पड़ता है, संन्यास लेकर गिर जाता है, पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। तो जो मनुष्य धन के, अन्न के, वस्त्रों के अथवा ख्याति के लोभ में संन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है, वह दोनों से भ्रष्ट हुआ, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब लालच वश है या प्रसिद्धि वश है या धन इकट्ठा करने के लिए आप संन्यास लेते हैं, तो वो पतन का अधिकारी है, वो भ्रष्ट हुआ, दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है, और उसको मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होती है। तो अपना कल्याण नहीं होता, दूसरों का क्या करेगा। तो जो सदैव धन के ही पीछे रहता है या संसार के ऐश्वर्य के पीछे भागता, उल्टे सीधे कर्म करता है, दिखावा संन्यास का करता है, तो उसकी मुक्ति कहीं नहीं। तो इसलिए सोच समझकर मनुष्य को चलना चाहिए, बड़ी बुद्धिमानी से आपने रास्ता ग्रहण करना है। तत्व का चिंतन ही उत्तम श्रेष्ठ है, शास्त्र का चिंतन मध्य में है, मंत्र का चिंतन साधना अधम है, और तीर्थों भ्रमण करना अधम से भी अधम है। इसलिए तत्व का जो चिंतन है, ये सब जब तक ज्ञान नहीं है तो तीर्थों का सेवन करो, शास्त्रों का जब स्वाध्याय करो, जब ये करके आपको ज्ञान हो जाता है, तो तत्व का चिंतन जो है वो करना चाहिए। जहाँ से आप प्रकट होते हैं, जिस जो परमार्थ तत्व है, परम तत्व, ब्रह्म तत्व है, उसका चिंतन करना है, वही करना है। तो इसलिए 1-2 से शुरू करके ही आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत करके धीरे धीरे आप ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। तो जिस प्रकार कोई मनुष्य शाखा के अग्र भाग में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देने वाले फल का रसास्वादन कर आनंद प्राप्त करना चाहे, उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म का आनंद पाने की व्यर्थ कल्पना करता है। वास्तविक अनुभव के बिना ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य कल्पना करता है, तो वो ऐसे नहीं, ऐसे प्राप्त नहीं। तो इसलिए जो सन्यासी मुक्त हो चुका है, वैराग्य रूपी पिता को, श्रद्धा रूपी पत्नी को, ज्ञान रूपी पुत्र को ना छोड़ते हुए अंतःकरण में स्थित उद्वैत भावना का अनंतमय रूप में चिंतन करे। जो मनुष्य धन में बड़ा है, आयु में बड़ा है, अथवा जो विद्या में बड़ा है, वह सब अनुभव में बड़े के समक्ष नौकर अथवा शिष्यों की भांति ही हैं। तो जो माया के प्रभाव से मूढ़ चित्त वाले होकर मैं रूपी आत्मा को सम्यक रूप से नहीं जानते, वह यदि बुद्धिमान भी हो तो कोकों की भांति अभागे पेट को भरने के लिए जहाँ हरे मारे फिरते हैं। इसलिए आपको सही रास्ता अपनाना है और
तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय आप निरंतर करते रहें, तो सही सही ज्ञान प्राप्त करके योग साधना करते रहें, क्योंकि शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। ये तो ज्ञान की बातें हैं, इन पर चलना जरूरी है, पर जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए क्रियात्मक रूप से आपको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इसलिए कहते हैं कि गुरुओं की शरण में या शास्त्रों की जो आज्ञा है उसके पालन में आपको तत्पर रहना चाहिए, तो आपको सही सही ज्ञान होगा, कल्याण होगा। बड़ी मुश्किल से ये मिलता है ज्ञान, बड़ी मुश्किल से कल्याण मनुष्य का होता है, अच्छा रास्ता मिलता है। तो अच्छा रास्ता मिला हो तो उसका लाभ लेना चाहिए, और अपने प्राप्त सामर्थ्य का किसी भी प्रकार के आपको सामर्थ्य है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। यदि आपको कोई बड़ा पद मिला है तो उसमें आपने जिस प्रकार से दूसरों का भला होता हो, किसी का कल्याण होता हो, ऐसे करना है। उसमें पद का अभिमान नहीं करना, दुख नहीं देना दूसरों। आपके पास यदि प्रभु कृपा से धन है तो उसका सदुपयोग करना है, साधना में लगाना है, परमात्मा लगाना है, अभावग्रस्तों की सेवा करनी है। यदि ज्ञान है तो सही ज्ञान लोगों को देना है। शरीर मिला है, समय मिला है तो उचित साधना करके अपना उद्धार करना है। तो इसलिए समय और सामर्थ्य का आपने सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। इसके साथ ही आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। तो परमात्मा से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से परमात्मा बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिना निष्कपट प्रार्थना, ये नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो यही घूमते रहते हैं। अगर यदि आप ज्ञान की प्राप्ति की या ईश्वर प्राप्ति की, अपने कल्याण की अगर मांगना है तो अपना कल्याण मांगे, अपना जन्म सफल होना मांगे, ईश्वर को ही मांग लेंगे। प्रभु आप ही मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आपको अपना कल्याण करना है।
शुभ कर्म कर आया, मनुष्य तन धरनी में पाया। पूर्व शुभ कर्म कर आया, मनुज तन धरनी में पाया। ये खुशियों में भरमाया, मौत नहीं याद आती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती बालापन खेल में खोया, जवानी काम वश खोया, कांप पर सोया, आश मन घुस पाती घाट पर सोया, आश मन घुस पाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। कुटुंब परिवार सुख धारा, स्वप्न सम देख जग सारा। माया ने जाल विस्तारा, नहीं ले संग जाने। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती तो हरि के चरण चित लाए, सुभव सागर से बहलाए। मोक्ष पद पावे, प्रेम वाणी सुनाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है।
इष्ट पिता है जगदाधार। शांति शांति शांति।